हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और इस वीडियो में हम खोट्ठा निबंध का जो चौथा निबंध है, सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता, तो इसको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने खोट्ठा निबंध जो पुस्तक है जिसको लिखा गया है डॉक्टर बी.एन. ओदार के द्वारा, तो इसके जो 3 निबंध है इन तीनों को हमने डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो में हम चौथा निबंध को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी खोट्ठा भाषा के कई सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं और प्लेलिस्ट में सबका जो सीक्वेंस में वीडियो का पूरा लिस्ट है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके खोज सकते हैं। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, खोट्ठा भाषा एवं साहित्य का। तो आज हम चौथा निबंध जो है सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता ये जो है विचारात्मक निबंध है, यानी कि इस पे विचार किया गया है कि जो धर्म है हमारे देश में, जैसे कि हिंदुओं का अपना धर्म है और मुस्लिम का अपना धर्म है, ईसाइयों का अपना धर्म है, तो उसी के बारे में यहाँ पे लेखक विचार करते हैं और कहते हैं कि अगर हम अपने अपने ही मतलब कि देश में सभी धर्मों के लोग अलग अलग तरीके से लड़ाई करने लगेंगे एक दूसरे से अलग अलग मुद्दों को लेकर, तो उससे जो हमारा देश का राष्ट्रीय एकता है तो वो खतरे में आ जाएगा। और देश के अंदर ही जो है हम लड़ेंगे तो बाहरी आक्रमण तो होगा ही देश में। तो उसी के बारे में यहाँ लेखक के द्वारा जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये सर्वधर्म समभाव राष्ट्रीय एकता जो ये निबंध है, तो सबसे पहले याद रखिए कि बी.एन. ओदार के द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर बी.एन. ओदार के द्वारा। कौन सा बुक में है? खोट्ठा निबंध बुक में। और ये किस प्रकार का निबंध है? तो ये वैचारिक निबंध है। इसमें सबसे पहले जो लेखक है, तो लेखक के द्वारा धर्म का जिक्र किया गया है, धर्म का अर्थ बताया गया है। लेखक कहते हैं कि जो धर्म है, तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब जो है तो ये है नियम कानून और कर्तव्यों का पालन करना। तो सभी व्यक्ति अगर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमें हमारे देश में जो किसी चीज़ को लेकर जो नियम कानून बनाया जाता है उसका भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे ठीक से। तो लेकिन हम कोई भी व्यक्ति जो है, भले एक व्यक्ति अपना कर्तव्य का पालन करे, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है तो वो अपना कर्तव्य का पालन नहीं करेगा और उसके कारण जो है किसी तीसरे व्यक्ति को जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और इसी के कारण देश में जो है नियम कानून भी होना चाहिए। तो धर्म का मतलब ही होता है नियम कानून कर्तव्य, उसी का मतलब होता है धर्म। तो हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, या सिख धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, यहाँ पे भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। और अगर सभी धर्मों का सारत्व की बात करें, यानी कि जो मूल उद्देश्य है सभी धर्मों का, वो एकमात्र उद्देश्य है मानव कल्याण। चाहे हिंदू धर्म का जो धर्म है, जैसे कि महाभारत मान लीजिए, मान लेते हैं हम लोग, गीता मान लेते हैं, गीता पुस्तक। तो गीता की अगर हम बात करें तो वो भी क्या कहता है? गीता भी कहता है कि सबसे बड़ा जो व्यक्ति का धर्म है वो है दूसरों का मदद करना, यानी कि मानव का कल्याण करना। इसी तरह तो मुस्लिम जाति का जो धार्मिक पुस्तक है कुरान, तो वो भी तो यही कहता है कि मानव कल्याण परम उद्देश्य है। इसी तरह सिख धर्म में भी होगा, ईसाई धर्म में भी होगा। तो सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है कि किसी न किसी भी तरह से जो है उस धर्म के जो व्यक्ति हैं तो उनका कल्याण हो। तो सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है कि लोगों का कल्याण हो, यही उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर जो है कभी कभी मतलब कि हिंदू धर्म अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, मतलब कि हिंदू धर्म के लोग, और मुस्लिम धर्म के लोग अपने को श्रेष्ठ मानेंगे, सिख धर्म के लोग अपने को श्रेष्ठ मानेंगे। और इसी के कारण जो है इन सभी धर्मों के बीच में कभी कभी टकराहट उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। और इस तरह से अगर हम झगड़ेंगे तो ये हमारे जो देश है तो उसके लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए उचित नहीं होगा। अब मान लीजिए हमेशा जो है हमारा देश का विवाद रहा है, पाकिस्तान के साथ रहा है या चीन के साथ रहा है, और मान लीजिए अभी जो छोटे छोटे देश हैं जैसे कि बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, उनके साथ भी अगर हमारा विवाद शुरू हो जाएगा तो हम तो बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि हम तो अपने देश के अंदर ही लड़ाई करते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम से लड़ेगा, सिख से लड़ेगा, ईसाई से लड़ेगा, देश के अंदर ही लड़ाई चलता रहेगा और इससे देश कमज़ोर हो जाएगा। और पाकिस्तान और चीन तो इसी का फिराक में है कि कब यहाँ पे जो है अंदरूनी गर्माहट पैदा हो, इस टाइप का लड़ाई झगड़ा, ताकि हम तुरंत अटैक कर दें। तो सभी धर्म जो हैं तो वो समान है, बिल्कुल लड़ाई नहीं करना है, इससे जो देश है तो वो कमज़ोर हो जाएगा। उसके बारे में यहाँ पे लेखक के द्वारा जिक्र किया गया है।
और इसके बारे में आपने भी बहुत पढ़ रखा होगा, तो इसमें ज़्यादा उल्लेख करने का ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे जो है तो इसमें महाभारत का भी जिक्र किया गया है कि महाभारत के अनुसार जो है जो पुण्य होता है तो पुण्य का मतलब होता है दूसरों का भलाई करना, और वहीं पे जो पाप का मतलब होता है तो ये दूसरों को सताना जो होता है तो वही पाप है। महाभारत में भी जो व्यास जी हैं तो उनके द्वारा यही कहा गया है। और यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं जिसका उल्लेख किया गया है, जैसे कि जो तुलसीदास जी हैं तो उनके द्वारा भी धर्म को लेकर यही कहा गया है, पर हित पर सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाए। यानी कि दूसरों का सेवा करने से बड़ा धर्म कोई नहीं है। तो यह तुलसीदास का सेंटेंस है, और ये सारे सेंटेंस जो है आपको याद रखने इसी में कहा गया है। जैसे व्यास मुनि के द्वारा भी उनका भी ये सेंटेंस का जिक्र आया है यहाँ पे इस निबंध में। अष्टादश पुराणेषु व्यवसाय वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। अब मतलब मुझे भी नहीं पता है, बस याद रखे कि व्यास मुनि का ये वाक्य है। इसी तरह जो कबीर दास है तो उनका है अल्लाह राम करीम केशव हरि हजरत नाम धराए। अल्लाह राम रहीम सब एक है कबीर दास के अनुसार। ला इल्लाह इल्लिसाह मोहम्मद रसूलिल्लाह, तो ये इस्लाम धर्म का सेंटेंस है। अब हो सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन याद रखिए कि ये जो है तो ये सारा इस निबंध में उल्लेख किया गया है। टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, मैं नहीं करूँगा कि मतलब कि इस्लाम धर्म में ये नहीं है या कुछ है, लेकिन जो बुक में दे रखा है उसी का मैंने जिक्र किया है। तो ये चारों सेंटेंस याद रखना है, इस निबंध में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो ये इतना ही था, और इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं है। बस आपको याद रखना है कि ये कौन सा बुक में है और किस प्रकार का निबंध है, किसके द्वारा लिखा गया है, और बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में। तो अगला जो हमारा निबंध होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अगला होगा एगो कुकरेक आत्मकथा, जो कि आत्मकथात्मक विवरणात्मक निबंध है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।